गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग चतुर्था पाठा नीति श्लोकः इसको पढ़ रहे हैं। अभी तक हम इस पाठ के श्लोक नंबर 1, 2, 3 को पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम श्लोक नंबर 4, 5 और 6 को पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 4 है आपस्सु मित्रं जानीयात् युद्धे शूरं धने शुचिं भार्या क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान। एक बार फिर से सुन लीजिए। आपस्सु मित्रं जानीयात् युद्धे शूरं धने शुचिं भार्या क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान। अब हम इस श्लोक का अनुवाद समझ लेते हैं। आपत्सु मतलब होता है आपत्तियों में, मित्रम इसका मतलब होता है मित्र को, जानियात मतलब होता है जानना चाहिए। आपत्तियों में मित्र को जानना चाहिए। युद्धे मतलब होता है युद्ध में, शूरम मतलब शूरवीर को, धने मतलब धन में, शुचिम मतलब पवित्रता को। तो इस पूरी लाइन का मतलब हुआ कि मित्र को आपत्तियों में पहचानना चाहिए, शूरवीर को युद्ध में पहचानना चाहिए, पवित्रता को धन में पहचानना चाहिए। ठीक है, मतलब जब भी हम पर कोई संकट विपत्ति आती है तो इस विपत्ति में अगर हमारा मित्र हमारा साथ देता है तो वह हमारा सच्चा मित्र है। ठीक है, तो मित्रों की पहचान कब होती है? मित्रों की पहचान होती है संकट के समय में। ठीक है, तो इस पहली लाइन का मतलब है कि मित्र को आपत्तियों में, शूरवीर को युद्ध में, पवित्रता को धन में पहचानना चाहिए। दूसरी लाइन भार्या, भार्या का मतलब होता है पत्नी, क्षीणेषु मतलब होता है कमी में, वित्तेषु मतलब धन, वित्त मतलब होता है धन, धन की कमी में पत्नी की पहचान होती है। ठीक है, व्यसनेषु च बांधवान, और बांधवान का मतलब होता है भाई बंधुओं। ठीक है, और व्यसनेषु का मतलब होता है संकटों में, मतलब भाई बहन भाई बंधुओं की पहचान संकट में होती है। तो इस श्लोक के अर्थ को एक बार फिर से समझ लेते हैं। मित्र को आपत्तियों में जानना चाहिए, शूरवीर को युद्ध में, पवित्रता को धन में, और धन की कमी हो जाने पर पत्नी को, और संकटों में भाई बंधुओं को जानना चाहिए। मतलब इस श्लोक के माध्यम से यह बताया गया है कि सच्चे मित्र की पहचान क्या होती है, कि सच्चा मित्र हमेशा आपत्तियों में साथ देता है। एक बार फिर से हम अनुवाद को पढ़ लेते हैं। मित्र को आपत्तियों में जानना चाहिए, शूरवीर को युद्ध में, पवित्रता को धन में, पत्नी को धन नष्ट हो जाने पर, और भाई बंधुओं को संकटों में जानना चाहिए। श्लोक नंबर 5 है आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा निपात्यते क्षणेनाथः तथात्मा गुणदोषियोः। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा निपात्यते क्षणेनाथः तथात्मा गुणदोषियोः। अब हम इसके अनुवाद को समझ लेते हैं। आरोप्यते मतलब होता है चढ़ाई जाती है, शिला मतलब एक बड़ा पत्थर, शैले मतलब होता है पर्वत पर, यत्नेन यानी परिश्रम द्वारा, महता मतलब बहुत अधिक, यथा मतलब जैसे। ठीक है, एक बार फिर से सारे शब्दों के अर्थ को समझ लीजिए। आरोप्यते मतलब होता है चढ़ाई जाती है, शिला मतलब बड़ा पत्थर, शैले पर्वत पर, यत्नेन परिश्रम के द्वारा, महता बहुत, यथा जैसे। इस लाइन का मतलब हुआ जैसे पर्वत पर शिला को बहुत ही कठिनाई से चढ़ाई जाती है। निपात्यते का मतलब होता है गिराई जाती है। क्षणेनाथा मतलब क्षण भर में।
ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? क्षण भर में। मतलब ये हुआ कि किसी भी बड़े पत्थर को पर्वत पर चढ़ाने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत परिश्रम लगता है, मगर उसे गिराने में क्षण भर भी नहीं लगता, वह चीज़ क्षण भर में ही गिराई जा सकती है। ठीक है, तो तथात्मा इसका मतलब होता है वैसे ही प्राणी गुण दोषयो, वैसे ही प्राणी गुण और दोष को ग्रहण करता है। मतलब ये हुआ कि एक पर्वत पर एक शिला को चढ़ाने के लिए बहुत ही प्रयत्न करने पड़े, बहुत ही परिश्रम करना पड़ा, मगर उसको वहाँ से गिराने में कुछ भी नहीं करना पड़ा, छोड़ा और नीचे गिर गया, है ना। तो वैसे ही प्राणी के गुण होते हैं और वैसे ही दोष की, जो प्राणी रहता है, जो व्यक्ति रहता है, वो गुणों को तो बहुत कठिनाई से ग्रहण करता है ना, मगर वो दोषों को बहुत ही जल्दी ग्रहण कर लेता है। ठीक है, इसके अनुवाद को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जैसे पर्वत पर शिला को बहुत ही कठिनाई से चढ़ाई जाती है और क्षण भर में ही गिराई जाती है, वैसे ही प्राणी गुण और दोष को ग्रहण करता है, अर्थात गुण कठिनता से एवं दोष सरलता से ग्रहण कर लेता है। श्लोक नंबर 6 है, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। एक बार फिर से सुन लीजिए, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। अब हम इसके अनुवाद को समझ लेते हैं। उद्योगे का मतलब होता है परिश्रम करने से, नास्ति इसमें संधि है, दीर्घ स्वर संधि ना प्लस अस्ति। ना का मतलब होता है नहीं और अस्ति का मतलब है, नहीं रहती है। ठीक है, दारिद्र्यम मतलब दरिद्रता या फिर गरीबी। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम मतलब हुआ परिश्रम करने से दरिद्रता नहीं रहती है। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, परिश्रम करने से दरिद्रता नहीं रहती है या परिश्रम करने से गरीबी नहीं रहती है। जपतो नास्ति पातकम, जपतो मतलब भगवान का नाम लेना, भगवान का भजन करना। ठीक है, पातकम मतलब पाप, भगवान का नाम लेने से पाप नहीं रहते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन का मतलब हुआ परिश्रम करने से गरीबी नहीं रहती है, भगवान का नाम लेने से पाप नहीं रहते हैं। मौने मतलब मौन रहना या चुप रहना। कलहो मतलब लड़ाई झगड़ा, नास्ति नहीं होता, चुप रहने से लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ठीक है, नास्ति जागृते भयम, और जागृत रहने से भय नहीं होता। ठीक है, जागृत रहने से भय नहीं होता। फिर से दूसरी लाइन का मतलब समझ लीजिए आप लोग कि मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। मौन रहने से कलह नहीं होता और जागृत रहने से भय नहीं होता। जागृत रहना मतलब हमें अपने जीवन में हर चीज़ के प्रति जागृत रहना चाहिए। जैसे पढ़ाई के प्रति जागृत रहेंगे तो फेल होने का भय नहीं रहेगा, है ना। और जॉब के प्रति जागृत रहेंगे, पढ़ाई करेंगे तो जॉब हमें बहुत अच्छे समय पर मिल जाएगी, है ना। और अगर रात में हम लोग जागृत रहेंगे तो चोर आदि का भय नहीं रहेगा, है ना। तो लाइफ के हर पड़ाव पर जागृत रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस श्लोक के अनुवाद को एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। परिश्रम करने से दरिद्रता नहीं रहती, भगवान का जाप करने से पाप नहीं रहते, मौन रहने से लड़ाई झगड़ा नहीं होता और जागते रहने से भय नहीं होता। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।